Hello bachon, let's read this question. The question says a solid sphere of radius r gravitationally attracts a particle placed at 3r from its center with a force F. Now a spherical cavity of radius r by 2 is made in the sphere as shown in the figure and the force becomes F2. The value of F1 ratio F2 is. क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक हमारा सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस r है, वो एक पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है जो उससे 3r डिस्टेंस पर है बाय अ फोर्स F। अब जो हमारा ये जो स्फीयर है वो जो हमारी स्फीयर है उसके हमने एक स्फेरिकल कैविटी r/2 उसमें से हमने हटा दी है और अब जिस फोर्स से वो उस पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है वो है फोर्स F2। हमें बताना है वैल्यू ऑफ F1 रेशियो F2। अब जो हमारा की कंसेप्ट है जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ मास m1 एंड m2, जैसे ये मास m1 है, ये मास m2 है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो r है। जो फोर्स लगेगी वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ये वाली जो पार्टिकल है ये इस साइड F और ये इस साइड फोर्स। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, जो फोर्स पार्टिकल्स m1 और m2 के बीच में लग रही है और इनके बीच में डिस्टेंस r है, वो होता है F इक्वल्स टू g m1 m2 बाय r स्क्वायर। g जो है वो है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्वेश्चन में जो हमें गिवन है कि हमने एक कैविटी स्फीयर में से निकाल ली है, तो अगर ये जो स्फीयर है वो पहले कंप्लीट था, ये स्फीयर कंप्लीट था, इसकी जो रेडियस हमें गिवन है वो r है और ये इस पार्टिकल पे जो फोर्स लगाएगा वो हमें दिया हुआ है m पार्टिकल का साइज मास। ये पॉइंट A मान लेते हैं, ये O पॉइंट है, इस पूरे का जो मास है वो m है। ये जो इस पे फोर्स लगा रहा था अभी वो हमारी F1 है। यहाँ पे क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, F नहीं F1 है। और अगर मैं इस जो स्फीयर है हमारी उस स्फीयर में से ये पार्ट कट कर देते हैं, ये जो पूरा पार्ट है ये पार्ट अगर हम कट कर देते हैं तो हमें कैविटी मिल जाएगी। अगर जो ओरिजिनल स्फीयर है उसकी हम जो डेंसिटी है वो रो मान लेते हैं और जो हमने कट किया उसकी डेंसिटी माइनस रो मान लेते हैं, तो हम बता सकते हैं कि जो हमारी फाइनल जो कट हुआ वाला जो स्फीयर है जिसमें से कैविटी हमने बनाई है उसमें वो स्फीयर कितना फोर्स लगाएगा इस पार्टिकल पे जो हमारा मास m का है। तो सबसे पहले हम ओरिजिनल जो हमारा स्फीयर था वो कितना फोर्स लगा रहा है वो निकाल लेते हैं। ये हमारा ओरिजिनल स्फीयर था, और इसकी जो रेडियस थी वो r है। यहाँ पे एक m मास का है पार्टिकल, A पॉइंट O पॉइंट, ये डिस्टेंस है 2r। अब जो हमारी फोर्स होगी F1 वो होगी F1 इक्वल्स टू g m। इसका मास क्या है इस पूरे का m बाई स्मॉल m मल्टीप्लाई में, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2r प्लस r, तो ये हो जाएगा 3r का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारा g m बाय 9r स्क्वायर, इक्वेशन 1। अब हमने क्या किया है, इस स्फीयर में से एक कैविटी कट आउट कर लिया। ये हमारा एक फुल स्फीयर था, इसमें से हमने एक कैविटी निकाल ली है, ये कैविटी मान लेते हैं, हमने कैविटी इसमें से कट करी और ये जो डिस्टेंस है r/2 है इसकी रेडियस। A पॉइंट O पॉइंट और ये हमने पार्ट इसमें से कट कर लिया है, कैविटी जनरेट कर दी है। तो अब हमने जो कैविटी जनरेट करी है उसकी वजह से जो हमारी डेंसिटी होगी वो चेंज हो जाएगी,
पहले हमारी डेंसिटी क्या थी, रो इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम होता है, मास m था ओरिजिनली और वॉल्यूम क्या था 4/3 पाई आर क्यूब। मास की हमारी वैल्यू आ गई थी 4/3 पाई m आर क्यूब रो। ये हमारा ओरिजिनल था जब तक हमने कैविटी नहीं बनाई है। अब हमने जब कैविटी बना दी है तो हमारा जो m डैश मास हो गया, m डैश मास मान लेते हैं कैविटी बनाने के बाद, m डैश इक्वल्स टू 4/3 पाई r/2 का होल क्यूब इंटू रो। तो ये जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 4/3 पाई r क्यूब बाई 8 इंटू रो। ठीक है, तो हमारा जो m डैश हो गया वो हो गया m डैश इक्वल्स टू m/8। जो हमारा फाइनल मास जो आ रहा है वो हो रहा है ओरिजिनल जो हमारा मास था उस डिवाइडेड बाय 8। तो अब हम जो फोर्स हमारा ये कैविटी वाला जो है कैविटी वाला पोर्शन है, ये जो फोर्स लगा रहा होगा इसकी डेंसिटी हम माइनस रो मान लेते हैं, माइनस रो हो गई। तो जो हमारा ओरिजिनल था उसमें से अगर मैं ये जो हमने कैविटी निकाली है उसको माइनस कर देते हैं तो हमारे पास हमारा ओरिजिनल आ जाएगा। तो वही हमें वहाँ पे करना है कि हमारा अब कितना फोर्स लगाएगा। तो ओरिजिनल में से अगर हम ये डेंसिटी वाला पार्ट माइनस कर देंगे तो हमें हमारा अब जो फोर्स लग रहा होगा F2 फोर्स वो हमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि ये जो हमने कैविटी निकाली है वो कितना लगा रही थी। ये है इसका r/2 रेडियस है कैविटी, मास m/8 अभी हमने निकाल लिया। यहाँ पे m मास है AO, ये जो डिस्टेंस है वो है हमारी 2r। तो कितना ही कैविटी लगा रही होगी उसको हम FC मान लेते हैं इस फोर्स को, G m/8 अपॉन 2r प्लस r/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू GMM इंटू 4/8 5r का होल स्क्वायर इक्वल्स टू GMM बाय 50r²। अब हमें निकालना है कि कितना फोर्स कैविटी निकालने के बाद लग रहा है। वो हमारा फोर्स क्या है F2 जो कैविटी निकालने के बाद लग रहा है। F2 क्या हो जाएगा, जो हमारा ओरिजिनल फोर्स था उसमें से अगर हम FC माइनस कर देते हैं, मतलब कि जो हमारा ओरिजिनल फोर्स था F1 माइनस FC, तो हमें F2 मिल जाएगा। तो F1 क्या था हमारा GMM बाय 9r² माइनस GMM बाय 50r²। तो हमारी जो F2 की वैल्यू आएगी वो आएगी GMM बाय r² इंटू 41/450। ठीक है, और ये हम इक्वेशन इसको सेकेंड मान लेते हैं। अब जो हमें रेशियो निकालना है F1 रेशियो F2, F1 रेशियो F2, F1 भी हमने निकाल लिया F2 भी हमने निकाल लिया। जस्ट पुट करते हैं GMM बाय 9r² इंटू GMM इंटू 41/450r²। F1 रेशियो F2 हमारा आ जाएगा 50/41, मतलब F1 रेशियो F2 इक्वल्स टू 50/41। 50/41 आ गया। तो ऑप्शन बी, द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी 50/41। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।